बूढ़े आशिक संग रहने की खातिर मां ने बेटी का मुंह दबाकर मार डाला कोटा। राजस्थान की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा वरदाट। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वासना की आग में सुलगने वाली औरत बड़े से बड़ा गुनाह कर जाती है। नंदिनी हत्याकांड इसका उदाहरण है। टीना अपने बूढ़े आशिक प्रहलाद सहाय के प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने पति और उसका घर तो छोड़ा ही, अपनी बेटी के खून से भी हाथ रंग दिए। राजस्थान के कोटा जिले के थाना बूढ़ादीव के गांव बोरखेड़ा में सुमित पुत्र हरदेव यादव अपनी पत्नी पुष्पा यादव उर्फ टीना 25 वर्ष और इकलौती बेटी नंदिनी 4 साल के साथ रहता था। सुमित सीधा साधा इंसान था, वहीं उसकी पत्नी टीना उर्फ पुष्पा रंगीन मिजाज युवती थी। सुमित का दिन जहां मेहनत मजदूरी करने में बीतता था, वहीं टीना का दिन मोबाइल देखकर गुजरता था। सुमित और टीना की शादी को करीब 6 साल हो चुके थे। इन 6 सालों में टीना एक बेटी नंदिनी की मां बन गई थी। उसका बदन कसा था और हसरतें उफान पर थी। वह चाहती थी कि सुमित उसे सारी रात बाहों में भरकर जन्नत की सैर कराए, मगर इसके उलट सुमित दिन भर काम धंधे में खपने के कारण इतना थक जाता था कि शाम को घर लौटकर खाना खाकर बिस्तर पर जा पड़ता था। टीना जब रसोई का काम निपटाकर पति के पास आती तो वह नींद में खर्राटे भरता मिलता था। यह देखकर टीना का मन कसैला हो जाता था। वह दिन भर इसी सोच में रहती कि आज पति उसे शारीरिक सुख देगा, मगर रात में थका मांदा पति उसे सोता मिलता। वह कभी कभी सोचा करती कि कैसे मर्द से ब्याह किया जो घोड़े बेचकर हर रात सो जाता है। उसे तनिक भी बीवी को प्यार करने की इच्छा नहीं होती। औरत भूखी रह सकती है, मगर वह बिना शारीरिक प्यार के नहीं रह सकती। सुमित कभी कभार ही टीना से शारीरिक संबंध बनाता था, मगर टीना चाहती थी कि उसे पति हर रात प्यार करे। वह पति से शर्म के मारे कह नहीं पाती थी। समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन टीना किसी रिश्तेदार को मोबाइल पर फोन लगा रही थी। 3 से 4 बार घंटी बजने के बाद फोन उठाकर कोई शख्स बोला, हेलो, हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? टीना ने कहा तो फोन उठाने वाला बोला, आप कौन है? मैं तो टीना बोल रही हूं, बोरखेड़ा कोटा से टीना जी। मैं प्रहलाद सहाय जयपुर से बोल रहा हूं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? फोन कैसे किया, उस शख्स ने कहा। सुनकर टीना बोली, सॉरी, आपको रॉन्ग नंबर लग गया। मैं कहीं और फोन लगा रही थी। रॉन्ग नंबर लगा तो कोई बात नहीं, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। फोन पर बात करके अच्छा लगा। वैसे आपकी आवाज बड़ी मीठी और प्यारी है, प्रहलाद बोला। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे बातें आप भी बड़ी प्यारी करते हैं। मैं नंबर सेव कर लेती हूं। फुर्सत में बात करते हैं, ओके। मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूं, प्रहलाद सहाय बोला। टीना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दोनों ने एक दूसरे के नंबर सेव कर लिए। रॉन्ग नंबर से शुरू हुई इस बातचीत के बाद वह दोनों अक्सर फोन पर करने लगे। बात नहीं करने पर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन दोनों ने फोन पर बातों ही बातों में प्यार का इजहार कर दिया और टीना ने प्रेम आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। प्रहलाद को टीना ने बता दिया था कि वह एक 6 साल की बेटी नंदिनी की मां है। प्रहलाद ने टीना से कहा कि वह नंदिनी को अपनी बेटी बना लेगा और पालन पोषण करेगा। टीना यादव यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसका प्रेमी उसकी बेटी को अपना रहा है। वह उसकी प्यार भरी बातों के जाल में उलझती चली गई। वह भूल गई कि वह शादीशुदा और एक बेटी की मां है। टीना भूल गई कि उसके माता पिता ने उसे डोली में बिठाकर विदा करते हुए कहा था, बेटी, सुख दुख, अमीरी गरीबी आते जाते रहेंगे, मगर ससुराल के घर से तेरी अर्थी ही उठनी चाहिए। इसके अलावा ससुराल के घर से कभी कदम बाहर नहीं रखना। टीना प्रहलाद पर इतना विश्वास करने लगी कि वह पति का घर छोड़कर उसके पास जाने को तैयार हो गई थी। पति के साथ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाली टीना शादी के मात्र 6 साल बाद ही पति की पीठ में खंजर घोंपकर प्रेमी का घर आबाद करने को उतावली हो रही थी। सुमित को तो अपने काम धंधे से ही फुर्सत नहीं थी। उसे पता नहीं था कि जिसकी खुशी के लिए वह मेहनत मजदूरी करता है कि उसे किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लेकिन वही बीवी किसी गैर मर्द को अपना बना चुकी है और वह घर से फुर्र होने वाली है। सुमित तो सोचता था
कि टीना उसके साथ खुश है, वह उसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करता था। 11 नवंबर 2020 को भी हर रोज की तरह सुमित काम पर निकल गया। शाम को घर लौटा तो उसकी बीवी टीना और बेटी नंदिनी घर पर नहीं थी। आस पड़ोस में सुमित ने बीवी और बेटी की खोजबीन की, मगर वे नहीं मिली। सुमित ने टीना के मोबाइल पर भी फोन किया, मगर मोबाइल स्विच्ड ऑफ था। सुमित कई दिन तक अपने स्तर पर बीवी और बेटी की खोजबीन करता रहा। जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो थक-हार कर वह 16 दिसंबर 2020 को बूढ़ादीत थाने पहुंचा। सुमित ने थाना प्रभारी अविनाश कुमार को सारी बात बताकर पत्नी और बेटी नंदिनी की गुमशुदगी लिखा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस की बहुत दिन तक नींद नहीं खुली। जब सुमित थाने के चक्कर पर चक्कर काटने लगा तो पुलिस हरकत में आई। इसके बाद इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा के निर्देशन व थाना बूढ़ादीत थाना प्रभारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। इस पुलिस टीम में थाना प्रभारी अविनाश कुमार के अलावा हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र वर्मा, सतपाल, प्रहलाद, पूरन सिंह, महिला कांस्टेबल माली को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी जांच और मुखबिर से पता चला कि सुमित की पत्नी टीना उर्फ पुष्पा जयपुर जिले के थाना मनोहरपुर के गांव उदावाला में प्रेमी प्रहलाद सहाय के साथ रह रही है। पुलिस टीम ने 13 मई 2021 को सुमित की पत्नी टीना और उसके प्रेमी प्रहलाद सहाय को हिरासत में ले लिया, लेकिन टीना के साथ उसकी बेटी नंदिनी नहीं थी। टीना और प्रहलाद से पुलिस टीम ने नंदिनी के बारे में पूछताछ की। टीना ने बताया कि नंदिनी अपने दादा दादी के पास है। पुलिस ने पता किया, दादा दादी के पास नंदिनी नहीं थी। तब पुलिस ने प्रहलाद सहाय से और टीना से अलग अलग पूछताछ की। टीना ने बताया कि नंदिनी को बस स्टैंड पर अकेली छोड़ दिया था। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। इस कारण पुलिस ने गुमराह कर रहे प्रहलाद व टीना से कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने नंदिनी की हत्या की बात कबूल ली। टीना को जब पता चला कि उसके प्रेमी ने नंदिनी की हत्या की स्वीकारोक्ति कर ली है, तब टीना भी टूट गई। उसने भी बेटी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। प्यार की खातिर मासूम बेटी की हत्या की बात सुनकर पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। पूछताछ करने पर टीना की एक ऐसी कुमाता वाली छवि उभर कर सामने आई जिसने अपने से 20 बरस बड़े प्रेमी प्रहलाद की खातिर इकलौती बेटी की हत्या कर उसका शव सरिस्का जंगल में फेंक दिया। दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद प्यार में अंधी एक औरत की जो कहानी प्रकाश में आई, इस प्रकार है। राजस्थान के कोटा जिले के बूढ़ादीत थानांतर्गत बोरखेड़ा गांव निवासी सुमित यादव से टीना उर्फ पुष्पा की शादी हो जरूर गई थी, लेकिन वह उससे खुश नहीं थी, क्योंकि वह उसकी शारीरिक जरूरत को नहीं समझता था। इसीलिए वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी, मगर लोकलाज के कारण वह उसे ढो रही थी। टीना की हसरतें उफान मारती थी, मगर सुमित को इसकी परवाह नहीं थी। टीना 4 साल की बेटी की मां हो गई थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसका गदराया बदन देखकर कोई भी मर्द उसे पाने को बेताब हो उठता था। ऐसे में जयपुर के गांव उदावाला निवासी प्रहलाद सहाय से रोंगकाल के जरिए उसकी बात हुई तो उसे लगा कि प्रहलाद उसके लिए ही बना है, इसलिए उसने उससे नजदीकी बढ़ा ली। बातों बातों में दोनों इतने खुल गए कि फोन पर प्यार का इजहार हो गया। इतना ही नहीं, दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का फैसला भी ले लिया। एक दिन उससे प्रहलाद ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। तुम उसे लेकर जयपुर के लिए निकल जाओ। मैं तुम दोनों को घर ले आऊंगा। यह सुनकर टीना खुश हो गई। फिर वह 11 नवंबर 2020 को पति सुमित के काम पर जाने के बाद अपनी बेटी नंदिनी को लेकर बोरखेड़ा से जयपुर आ गई, जहां से प्रहलाद टीना और नंदिनी को लेकर अपने गांव उदावाला आ गया। टीना और प्रहलाद पति पत्नी की तरह रहने लगे। प्रहलाद ने आस पड़ोस में कहा कि उसने टीना से लव मैरिज की है। प्रहलाद अधेड़ उम्र का था, वही टीना जवान थी। टीना जैसी सुंदर प्रेमिका पाकर प्रहलाद निहाल हो गया था। प्रहलाद ने टीना को तन मन धन से सुख दिया। टीना अपने प्रेमी की दीवानी हो गई। प्रहलाद भी स्त्री सुख से वंचित था। अधेड़ उम्र में जब जवान प्रेमिका मिली तो वह रोजाना अपनी हसरतें पूरी करता।
दोनों मौज मस्ती से दिन गुजार रहे थे। 9 जनवरी 2021 की शाम नंदिनी सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई। अगले दिन 10 जनवरी को नंदिनी को प्रहलाद और टीना शाहपुरा अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने नंदिनी को देखकर कहा कि उसे जयपुर ले जाओ। इस पर प्रहलाद व टीना नंदिनी को उदावाला घर ले आए। प्रहलाद ने टीना से कहा, टीना, अगर नंदिनी को जयपुर ले जाएंगे तो लाखों रुपए इलाज में खर्च होंगे। इसके बाद भी क्या पता नंदिनी बचे कि नहीं। ऐसा करते हैं कि पैसा बचाने के लिए नंदिनी को ही मार डालते हैं। सुनकर मां की ममता पसीजने के बजाय बोली, सही कह रहे हैं आप। वैसे सुमित के खून को हम तुम क्यों पाले पोसे। उसी रात नंदिनी को सोते हुए शाल मुंह पर दबाकर टीना और प्रहलाद ने मार डाला। रात भर लाश वहीं पड़ी रही। अगले दिन 11 जनवरी 2021 को नंदिनी का शव लेकर प्रहलाद और टीना अलवर जिले के सरिस्का जंगल में पहुंचे और सुनसान जगह पर डालकर वापस उदावला लौट आए। शाम को उदावला आने पर प्रहलाद के आस पड़ोस के लोगों ने जब नंदिनी के बारे में पूछा, तब उनसे कहा कि नंदिनी को दादा दादी के पास छोड़ आए हैं। टीना ने अपनी 4 बरस की बेटी को मारने के बावजूद टीना सामान्य बनी रही। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उल्टे वह तो अपने को आजाद महसूस कर रही थी। उधर टीना और नंदिनी के 11 नवंबर 2020 को घर से गायब होने पर टीना का पति सुमित यादव दोनों की रिश्तेदारी में 1 महीने से ज्यादा समय तक खोजबीन करता रहा। जब कहीं भी बीवी और बेटी का पता नहीं चला, तब वह थक-हार कर 16 दिसंबर 2020 को थाना बूढ़ादीत पहुंचकर बीवी टीना उर्फ पुष्पा और बेटी नंदिनी की गुमशुदगी दर्ज कराई। यानी गुमशुदगी दर्ज कराने से पहले ही नंदिनी की हत्या कर दी गई थी। गुमशुदगी के बाद भी पुलिस की नींद देर से खुली। टीना और नंदिनी के गायब होने के तुरंत बाद अगर सुमित पुलिस थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करा देता और पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो नंदिनी जिंदा होती। प्रहलाद सहाय और टीना उर्फ पुष्पा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्राइम कहानी कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। टीचर के प्यार में स्टूडेंट ने फांसी लगाकर दे दी जान। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की सच्ची घटना। आराधना एक्का ओम की टीचर थी। गुरु शिष्य का नाता था दोनों में। लेकिन आराधना ने ओम को शिष्य नहीं बल्कि एक नवयुवक समझकर पेंच लड़ाए और इस स्थिति तक पहुंचा दिया कि एक अभागिन मां के इकलौते बेटे को इसी साल 18 मार्च की बात है। शाम का समय था। करीब 6 साढ़े 6 बज रहे थे। छत्तीसगढ़ के शहर बिलासपुर में रहने वाली सरिता श्रीवास्तव मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। बेटा ओम प्रखर घर पर अपने कमरे में पढ़ रहा था। इसी दौरान डोरबेल बजी। सरिता ने बाहर आकर गेट खोला। गेट पर 25 से 30 साल की एक युवती खड़ी थी। सरिता ने युवती की ओर देखकर सवाल किया, हां जी, बताओ क्या काम है। युवती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सरिता से कहा, मैम नमस्ते। ओम घर पर है क्या? हाँ, ओम घर पर ही है। सरिता ने युवती को जवाब देकर सवाल किया, आपको उससे क्या काम है मैम? मेरा नाम आराधना एक्का है। मैं ओम के स्कूल में टीचर हूं। इधर से जा रही थी तो सोचा ओम से मिलती चलूं। युवती ने बताया। बेटे की टीचर होने की बात जानकर सरिता ने आराधना को अंदर बुलाते हुए ओम को आवाज देकर कहा, ओम, आपकी मैम मिलने आई है। ओम बाहर आया तो टीचर उसे देखकर मुस्कुरा दी। सरिता को मंदिर जाने को देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने ओम से कहा, ओम, अपनी टीचर को चाय पानी पिलाओ, मुझे मंदिर के लिए देर हो रही है। ठीक है मम्मी, आप मंदिर जाइए। ओम ने मम्मी को आश्वस्त किया और अपनी टीचर से कहा, मैम आ जाओ, कमरे में बैठते हैं। हाँ बेटे, तुम बातें करो, मैं मंदिर होकर आती हूं। कहकर सरिता घर से निकल गई। मंदिर सरिता के घर से दूर था। जब वह मंदिर से घर लौटी तो रात के करीब 8 बज गए थे। घर का गेट खुला देखकर सरिता को थोड़ा ताज्जुब हुआ। ओम की लापरवाही पर खींच भी हुई। वह ओम को आवाज देती हुई घर में घुसी। ओम का जवाब नहीं आने पर उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई। ओम अपने कमरे में पंखे के हुक से लटक रहा था। सरिता पढ़ी लिखी है, वह निजी स्कूल चलाती है। अपने 16 से 17 साल के बेटे ओम को फंदे पर लटका देखकर वह कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने रोते हुए तुरंत घर से बाहर आकर
जोर से आवाज देकर पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों की मदद से पंखे से लटके ओम को नीचे उतारा गया। ओम को फंदे से उतारकर उसकी नब्ज देखी तो सांस चलती हुई नजर आई। सरिता पड़ोसियों की मदद से बेटे को तुरंत बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टरों ने बच्चे की जांच पड़ताल करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल वालों ने इसकी सूचना तोरवा थाना पुलिस को दी। मामला सुसाइड का था, इसलिए पुलिस अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने सरिता से पूछताछ के बाद ओम का शव पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस देवरी खुर्द हाउसिंग बोर्ड इलाके में सरिता के घर पहुंची। उस समय तक रात के करीब 10 बज गए थे, इसलिए पुलिस ने वह कमरा सील कर दिया जिसमें ओम ने फांसी लगाई थी। दूसरे दिन तोरवा थाना पुलिस ने ओम के शव का पोस्टमार्टम कराया। एक पुलिस टीम ने सरिता के मकान पर पहुंचकर ओम के कमरे की जांच पड़ताल की। कमरे में पुलिस को ओम का मोबाइल स्टैंड पर लगा हुआ मिला। मोबाइल का डिजिटल कैमरा चालू था